तो आइए हम आपको अब तस्वीर दिखाते हैं दिल्ली के साथ साथ मुंबई की भी किस तरह से हालात हैं। सबसे पहले अगर बात करें दिल्ली से, आनंद विहार से मोहित बख्शी हमारे साथ में हैं और हमारे एक और सहयोगी समय मुंबई से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। इस समय शैलेंद्र हमारे साथ में है। सबसे पहले मोहित का रुख कर लेते हैं। मोहित, अभी क्या स्थिति है, जरा दिखाइए आनंद विहार की। देखिए, तस्वीर देख लीजिए, ये लोग हैं जो अभी भी आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं। इन लोगों की संख्या जो है ना कम नहीं हो रही है, थोड़ी पहले से मुकाबले इसे कहा जा सकता है कि कम है, लेकिन लोगों का आना जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ा रहा है। डीटीसी की जो बसें हैं उनमें इसका इंतज़ाम किया गया है कि आगरा तक आपको सुविधा दी जा सके, लेकिन वो सिर्फ टेम्परेरी है। जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं, यानी अगर आप घर पर हैं तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ खाना भी मुहैया कराएगी दिल्ली सरकार अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं। ये सब व्यवस्था की गई है, पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। खुद प्रधानमंत्री आश्वस्त कर चुके हैं, दिल्ली में मुख्यमंत्री आश्वस्त कर चुके हैं, बाकी स्टेट्स के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि आपके लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। लेकिन फिर भी ये देखिए, लोग जो हैं अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। 2-2 हजार रुपए मांग रहे हैं गोरखपुर। देखिए क्या कह रहे हैं आप? 2-2 हजार रुपए मांग रहे हैं प्राइवेट बस वाले। लेकिन आप यहाँ से डीटीसी की, आप कहाँ से आए हैं? मैं तो गोरखपुर जाना है, यहीं से है, मैं आनंद विहार से है। यहाँ क्यों आना पड़ा आपको? क्या घर पे सामान नहीं था? किस तरीके की दिक्कतें आपको आ रही थी? सर, मैं किराए पे रहता हूँ, कहाँ से किराया दूंगा? खाने के लिए कुछ नहीं है, कोई काम नहीं है, काम धंधा बंद हो। आप अभी से ही पैनिक की स्थिति आ गई, क्योंकि 21 जो 14 तारीख तक का समय मांगा है प्रधानमंत्री ने, कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन लोगों का सीधा तौर पे कहना है कि कहाँ से खाएंगे, कहाँ से कमाएंगे। ये सिर्फ सोशल मीडिया पर जो चल रहे मैसेजेस हैं उनकी वजह से ये सब दिखता है ना, क्योंकि उसमें कह दिया गया कि 3 महीने तक लॉकडाउन रहेगा। ये सब जो स्थिति है, जो नेगेटिव है, वो तो हम जान रहे हैं, लोगों की भीड़ जो है वो तो ठीक है, और वो अफवाह की वजह से है, वो गलत जानकारी की वजह से है। आखिर सरकार की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, ये लोगों को बताना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दिल्ली में आखिर किस तरह की तैयारियां हैं, क्या व्यवस्थाएं इन लोगों के लिए, वो भी जरा बता दीजिए। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि दिल्ली में मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि 4 लाख लोगों को खाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ 300 के करीब स्कूल हैं और 224 के करीब जो हैं वो रैन बसेरे हैं, जहां पर रहने की व्यवस्था की गई है, और इन्हीं स्कूलों में और रैन बसेरों में खाना भी मिलेगा। इसके अलावा भी मैं दिखा दूं आपको, बसेज हैं। ये बसेस जो लग रही हैं यहाँ पर, रूट पर लग रही हैं, ये सारी क्लस्टर की बसें हैं, पीछे डीटीसी की बसें हैं। इन बसों को इसलिए यूज़ किया जा रहा है कि जो लोग यहाँ आ गए हैं उनको छोड़ा जाए, कम से कम उनके गंतव्य स्थान पर। अगर नहीं भी छोड़ सकते तो बुलंदशहर, और बुलंदशहर के साथ साथ पिलखवा और जो लाल कुआं है, मेरठ तक की बस है, वो यहाँ पर मुहैया कराई जा रही है, और लोगों को मुफ्त में ये बस मुहैया कराई जा रही है। लेकिन नैना, आपको सुनकर हैरानी होगी, जिस पर सब लोग तरस खा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि इन लोगों को जो है उनके गंतव्य तक पहुँचाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमें यहीं से बस चाहिए और सीधा, अगर हमें गोरखपुर जाना है तो गोरखपुर की बस चाहिए, अगर हमें इलाहाबाद जाना है तो इलाहाबाद की बस चाहिए। यानी कि सारी ये लोग तय करके आए हैं कि प्रशासन की जिम्मेदारी है अब इनको छोड़ना। जी बिल्कुल, और ये वाकई में बहुत ज्यादा चिंता की बात है। लोग समझने को तैयार ही नहीं है। बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि सरकार की पूरी तैयारी है, जहां पर है वहां पर है सारी व्यवस्थाओं की। मुंबई का रुख कर लेते हैं, शैलेंद्र हमारे साथ में मुंबई का हाल बताने के लिए। शैलेंद्र, जरा मुंबई की स्थिति भी बताइए, लॉकडाउन का कितना प्रभाव यहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि कई लगातार केसेस बढ़ रहे हैं मुंबई में। देखिए, मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में अगर बात करें कोरोना वायरस को लेकर, तो लगातार संक्रमित लोगों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। मौत का आंकड़ा जो है वो 6 तक पहुंच चुका है। और इसके अलावा अगर लॉकडाउन की बात करें तो लगभग एसेंशियल सर्विसेज छोड़ के लगभग सभी दुकानें, सभी दफ्तर पूरी तरह से बंद है। ना अगर बात करें यहाँ से पलायन की, तो अब तक पलायन के कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन आज की अगर बात करें तो मुंबई से अब इक्का दुक्का लोग ऐसे हैं जो बाहर जाते नजर आएंगे। क्योंकि अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के अलग अलग जो जिले हैं उन्हें पूरी तरह से उनकी बाउंड्रीज को वो सील कर दी गई, यानी कि एक जिला छोड़कर दूसरे जिले में इंसान नहीं जा सके। इस तरह की पूरी एहतियात जो है वो बरती गई। लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ी ये है कि जो चलकर जाने वाले लोग हैं, जो पैदल चलकर जाने वाले लोग हैं, उन्हें अभी भी नहीं रोका जा रहा है, और जो कि आगे चल के मुसीबत का सबब बन सकते हैं। हालांकि अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई से यह जो नंबर है वो बेहद कम है। जिस तरह से गुड़गांव और दिल्ली में देखे जा रहे हैं, ऐसी भीड़ यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। कंप्लीट लॉकडाउन का असर जो है वो मुंबई पर देखा जा सकता है। जी
बिल्कुल, यानी कि कंप्लीट लॉकडाउन का प्रभाव नजर आ रहा है। हालांकि जिस तरह से एक अच्छी पहल ये कही जा सकती है कि जो जिले हैं उन्हीं को ही रोक दिया गया है, जो एक दूसरे से इलाके उन्हीं को ही पूरी तरह से रोक दिया गया है, लेकिन जो पैदल चलते हुए लोग जा रहे हैं वो वाकई में खुद के लिए भी परेशानी क्रिएट कर रहे हैं और दूसरों के लिए भी। मोहित और शैलेंद्र, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। तो लगातार हम अपने दर्शकों को बता दें, पैनिक मत हुई, क्योंकि सरकार की पर्याप्त तमाम व्यवस्थाएं हैं।